नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात की करेंगे बात गोस्वामी सर के साथ। और आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं रेशियो प्रोपोर्शन का फुल बेसिक, और ऐसा बेसिक जिससे आपके आगे के सारे पाठ आसान होने वाले हैं। रेशियो एक ऐसा पार्ट है जिसको ढंग से पढ़ लिया जाए तो पूरे अर्थमेटिक में हमें मदद मिलता है। बाकी अर्थमेटिक के टॉपिक को भी हमें रेशियो से बनाने में बड़ा ही आसानी होता है। तो रेशियो का बेसिक लेक्चर जो आज हम लोग करने वाले हैं, रेशियो का बेसिक लेक्चर, ये बहुत ही काम का है। ये पूरे अर्थमेटिक में काम देता है। तो आज के इस लेक्चर को बिल्कुल मिस नहीं करना, शुरू से अंत तक देखना और समझना। तो लगाइए हेडिंग अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो सबसे पहले सीखते हैं कि अनुपात है क्या। तो देखो, अनुपात ऐसे कोई पाठ नहीं है। अनुपात एक तरीका है दो या दो से अधिक राशियों का तुलना करने का। एक ऐसा तरीका है जिससे पता चलता है कि पहली राशि दूसरी राशि में कितनी बार समाहित है या दूसरी राशि तीसरी राशि में कितनी बार समाहित है। जैसे मेरे पास 50 रुपया है, मेरे दोस्त के पास 100 रुपया है, तो हम कहेंगे ना कि मेरा दोस्त के पास जो धन है मेरे तुलना में 2 गुना है। तो जो ये हमने 2 गुना बताया ना, यही तो अनुपात कहलाता है। इसी को अगर स्टैंडर्ड भाषा में हम परिभाषित करें तो कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक एक ही प्रकार के राशियों को तुलना करने का ऐसा तरीका जिससे पता चले कि पहली राशि दूसरी राशि में कितनी बार समाहित है या दूसरी राशि तीसरी राशि में कितनी बार समाहित है, अनुपात कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल है यहां पे कि 10 रुपया और 20 रुपया का अनुपात क्या होगा। 10 रुपया और 20 रुपया का अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मन में ऐसा संख्या मानेंगे जिससे 10 और 20 दोनों को भाग दिया जा सके। स्टैंडर्ड भाषा में कहें तो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए दोनों का क्या होगा। कहिए सर जी 10 होगा। 10 से ही एक बार में कट गया, 10 से ही 2 बार में कट गया, और ये बीच में जो 2 बिंदु दे देते हैं इसी को तो हम लोग अनुपात पढ़ते हैं। तो यह आ गया 1:2। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला धन इस धन के तुलना में 2 गुना है, तो 1:2 ही हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई? और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देखेंगे 40, 50 और 60 का रेशियो क्या होगा। छोटा छोटा प्रश्न है। अब अगर हमें रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे? 40, 50, 60 का रेशियो निकालना है तो पहले एक ऐसा संख्या मानेंगे जिससे तीनों भाग लगाया जा सके। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों का HCF ले लेंगे जिससे तीनों में भाग लगाया जा सके। कहेगा सर जी तीनों 10 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 10 से। तो 10 से तीनों कट जाएगा तो भाग करेंगे, 10 से कट जाएगा 4 बार में, 10 से कट जाएगा 5 बार में, 10 से कट जाएगा 6 बार में। तो ये जो 4, 5, 6 आया यही तो अनुपात आया। तो 40, 50, 60 का अनुपात पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? 4:5:6। एक और परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि दी गई राशियों को किसी एक कांस्टेंट राशि से सब में भाग देकर या गुणा करके, भाग भी दे सकते हैं गुणा भी कर सकते हैं, गुणा करने वाला भी बात दिखेगा। दी गई सभी राशियों को एक कांस्टेंट राशि से प्रत्येक राशि में भाग देकर या गुणा देकर, भाग करके या गुणा कर जो मानक रूप आता है उसे अनुपात कहते हैं। तो यह हमारा अनुमानक रूप आया 4:5:6। जैसे इसका अनुपात निकालना है तो मैंने कहा ना कि भाग भी कर सकते गुणा भी कर सकते। यहां जो दिया गया है 3/4 अनुपात 5/6 अनुपात 7/8। कोई कहेगा इसका अनुपात बताइए। भाई ये तो अनुपात है ही, 3/4 अनुपात 5/6 अनुपात 7/8। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसे हमें सुंदर बनाना होगा। तो सुंदर बनाने के लिए हमें इसमें या तो किसी संख्या से गुणा करना होगा या तो भागा करना होगा। हमने यहां पे भागा किया, गुणा भी कर सकते हैं। हमें सुंदर लगने के लिए क्या करना होगा कि ये नीचे वाला जो दिख रहा है 4×6=8, इसे साफ करना होगा। अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि P/Q के रूप में, अगर इंटीजर के रूप में रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगने के लिए नीचे वाले को साफ करना होता है। तो नीचे में जो है 4×6=8, इसको साफ करना है तो एक कांस्टेंट संख्या लेंगे जिससे जो इन तीनों से कट जाए। एक ऐसा संख्या जो इन तीनों से कट जाए, 4×6=8 तीनों से कट जाए। तो तीनों से कटने वाला संख्या अर्थात तीनों का LCM। अगर हम तीनों का LCM लेते हैं तो LCM आएगा 24, और 24 को तीनों जगह हम गुणा कर देंगे। 4×6 = 24, 6×4 = 24, 8×3 = 24। तो हमारा रेशियो आ गया 6×3 = 18, 4×5 = 20 और 7×3 = 21। अगर कुछ कॉमन है इसमें तो अभी कटा सकते हैं, कुछ भी नहीं कॉमन है तो इसका रेशियो आ जाएगा 18, 20, 21। जरूरी नहीं कि भाग देकर ही रेशियो आए,
गुणा करके भी रेशियो है। कहने का मतलब यह है हमारा कि अगर कहीं पे a अनुपात b अनुपात c है तो हमें जरूरत पड़ेगा तो इस a अनुपात b अनुपात c में हम किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं, लेकिन सब जगह, जैसे यहां भी k से भाग कर दिए, यहां भी k से भाग कर दिए, यहां भी k से भाग कर दिए। जरूरत पड़ेगा तो हम किसी संख्या से गुणा भी कर सकते हैं। ए बी सी दिया गया है, यहां भी k से गुणा कर दिए, यहां भी k से गुणा कर दिए, यहां भी k से गुणा कर दिए। जरूरत पड़ने पर प्रत्येक राशि में समान संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। इससे रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रेशियो को खूबसूरत बनाने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम गुणा या भाग करते हैं। बात समझ में आई? अब देखेंगे यहां पर एक प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे कि इसका अनुपात क्या होगा। इसका अनुपात 7/12 अनुपात 11/15 अनुपात 13/20। तो हमें क्या करना होगा, इसके नीचे वाले को साफ करना होगा। नीचे में 12 है, 15 है और 20 है, इसको साफ करना होगा। तो 12, 15, 20 का हम लघुत्तम ले लेंगे। 12, 15 और 20 का लघुत्तम क्या होगा भाई? 60। तो 60 से तीनों जगह गुणा कर लेते हैं। 60 से तीनों जगह गुणा कर लेते हैं। 12 पचे 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60। तो हमारा रेशियो आ जाएगा 7 पाँचे 35, 11 चौके 44 और 13 तिया 39। अनुपात आ गया 35, 44 और 39। स्पष्ट है? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे जो है पीडीएफ जो है, बोर्ड पीडीएफ आपको इस लेक्चर के साथ मिल जाएगा। आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इस लेक्चर को ध्यान से देखिए और समझिए। चलिए, 2 रुपया और 50 पैसा का अनुपात क्या होगा? यहां देखेंगे क्वेश्चन दिया गया 2 रुपया और 50 पैसा का अनुपात क्या होगा। तो कोई भी रिश्ता बनाने के लिए पहले गणित में इस चीज का ध्यान जरूर रखा जाता है कि राशि जितना भी हो, सारी राशि एक ही जात के हो। गणित छोड़िए, हमारे समाज में भी अगर रिश्ता बनाना होता है तो हम लोग जात पात बड़ा देखते हैं। जब तक एक जात के लोग नहीं हो तो रिश्ता बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, खास तौर पे हमारे यहाँ, हमारे भारत में। बाकी जगह ये परंपरा है कि नहीं उतना हमें जानकारी नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो है। हम लोग जात का बड़ा ख्याल रखते हैं। प्रेम भी करना होता है तो मन में सोच लेते हैं कि हमारे कास्ट का है ना भाई, चलो ठीक है, थोड़ा सा प्रेम गहरा भी हो जाएगा तो शादी हो सकता है। तो जाति ध्यान देना होगा। यहां पर देखोगे 2 रुपया है और 50 पैसा है का अनुपात निकालना है। 1 रुपया है, 1 पैसा है, जात अलग हो गया। तो रिश्ता बनाने के लिए दोनों एक जात होना चाहिए। 1 रुपया है, 1 पैसा है, तो दोनों को एक जात करो। 2 रुपया को हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 200 पैसा, और ये 50 तो पैसा है ही। अब इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है। 2 रुपया को हमने लिख दिया 200 पैसा, 50 तो पैसा है ही। अब रेशियो निकालना है तो भाई पैसा पैसा कैंसिल, 50 एकम 50, 50 चौके 200। तो ये हमारा रेशियो आ गया 4:1। यानी 2 रुपया और 50 पैसा का रेशियो क्या होगा? 4:1। इस तरह क्वेश्चन परीक्षा में भी आ जाते हैं। यहां देखेंगे 3 इंच और 4 फीट का अनुपात क्या होगा? एगो इंच है, एगो फीट है, दोनों अलग जाति है। ये 3 इंच है, ये 4 फीट है। जब तक दोनों एक जाति का नहीं होगा रिश्ता नहीं बनेगा। 3 इंच या 4 फीट अलग अलग जात हुआ, तो भाई इंच को फीट में बदल दो या फीट को इंच में बदल दो। तो इंच को फीट में बदल देते हैं, इजी है। 1 इंच, सॉरी इसको छोड़ देते हैं, फीट को इंच में बदल देते हैं। इसको भी बदल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा। फीट को इंच में बदलते हैं। 1 फीट में कितना इंच होता है? 12 इंच। तो 4 फीट में हो जाएगा 12 चौके 48 इंच। 1 फीट में 12 इंच तो 4 फीट में 48 इंच। और ये 3 इंच जस के 10 कटा देते हैं। 3 एकम 3, 3 चौके 12। ठीक है, तो भाइयों बहनों हमारा रेशियो आ गया 1, 4 चौके 16, 1:16। 1:16। उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से ये स्पष्ट होगा। ठीक है, चले आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान देना। अब देखिए, अब हम लोग सीखेंगे रिलेशन टू रेशियो। ये एक ऐसा चीज है ना कि हर जगह आते रहता है। आप अर्थमेटिक के कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे ये चीज आपको आ जाएगा। रिलेशन टू रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो आइए सीखते हैं रिलेशन टू रेशियो। यहां दिया गया 3a = 4b = 5c, तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन हमको आ जाए और हमसे कोई कहे कि इसे
बेसिक से बनाइए। तो हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से सीखना। दिया गया मेरे प्यारे बच्चों क्या कि 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ऐसे इसको शॉर्ट में आसानी से बनाया जा सकता है, मैं तुरंत बताने वाला हूं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट पहले आप सीख लीजिए। कहा गया 3a के बराबर 4b है और 4b के बराबर 5c है। ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। अगर आपसे किसी ने कह दिया गुड्डू भैया के बराबर मुन्ना भैया, मुन्ना भैया के बराबर कालीन भैया, तीनों बराबर है, तो आप समझ जाएंगे कि तीनों में कुछ ना कुछ बराबर जरूर है। हो सकता है तीनों का एज बराबर हो, या हो सकता है तीनों के पास ताकत बराबर हो, कुछ ना कुछ बराबर होगा ना। तो ये तीनों आपस में बराबर है, तो कुछ ना कुछ तीनों में बराबर होगा। तो मान लेते हैं तीनों में जो बराबर चीज है वो के है। मान लेते हैं तीनों के लिए कैटरीना है, के फॉर कैटरीना। माना कि सबके बराबर कैटरीना है, माना कि सबके बराबर कौन है, कैटरीना। सबके बराबर कैटरीना है। अब देखो ये के किसके बराबर, इसके, इसके या इसके। कहेगा सर जी ये तो सबके बराबर है। तो जो सबके बराबर है तो बारी बारी से के को हम सबके बराबर करेंगे। पहले 3a के बराबर हम के करेंगे, फिर हम 4b के बराबर के करेंगे, फिर हम 5c के बराबर के करेंगे। बारी बारी से तीनों को हम के बराबर करेंगे। तो यहां से बताओ a बराबर क्या आ जाएगा, के अपने जगह पे 3 जाके भाग करेगा, a बराबर k/3। b बराबर बताएंगे के अपने जगह पे 4 जाके भाग करेगा, k/4। और c बराबर बताएंगे आप लोग के अपने जगह 5 जाके भाग करेगा, k/5। यहां से a b और c हम तीनों का वैल्यू निकाल चुके हैं। 3a बराबर k तो a बराबर k/3, 4b बराबर k तो b बराबर 4 जाके भाग करेगा, k/4, c बराबर k/5। अब जो हमसे पूछा गया वो निकालते हैं। हमसे पूछा गया है a अनुपात b अनुपात c। अब देखेंगे कि a का वैल्यू है k/3, b का वैल्यू है k/4 और c का वैल्यू है k/5। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये के कैंसिल हो जाएगा, या हमारा 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 हमारा उत्तर आ चुका है। लेकिन ऐसे हम उत्तर दे सकते हैं क्या, कहेगा सर जी नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ये भिन्न में है, बट्टा में है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा लगेगा कब, जब नीचे वाला साफ रहेगा तब। तो हमारा दूसरा काम होता है नीचे वाले को साफ करना। ये नीचे में जो 3 4 5 है ना, इसको साफ करना होगा। तो 3 4 5 को साफ करने के लिए 3 4 5 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा 60, और 60 से हम सब जगह गुणा करेंगे। आइए 3 से 60 कट जाएगा 20 बार में, 4 से 60 कट जाएगा 15 बार में, और 5 से 60 कट जाएगा 12 बार में। अब हमारा रेशियो आया 20 अनुपात 15 अनुपात 12। तो ये था हमारा रेशियो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये इतना लंबा बनाने वाला प्रश्न है ही नहीं। ये तो 1 सेकंड में बनाने वाला है, 1 सेकंड से कम में बनाने वाला है। कहेगा सर जी कैसे, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सीखना प्यारे बच्चों। कैसे करना है, यहां दिया गया 3a बराबर 4b बराबर 5c। हमको निकालना है a अनुपात b अनुपात c। क्या निकालना है हमको, a अनुपात b अनुपात c। देखेंगे पहले हम क्या करेंगे, इस a को झांप देंगे। किसको झांप देंगे, a को। झांपना समझते हैं, ढक देना। a को झांप दिए तो b और c का जो कोफिशिएंट दिख रहा है उसमें गुणा करेंगे। b का कोफिशिएंट 4 दिख रहा है, c का कोफिशिएंट 5 दिख रहा है। a को झांप दिए, b और c के कोफिशिएंट में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 20। चलिए फिर b को झांप दिए, a और c के कोफिशिएंट में गुणा करेंगे तो 3 5 15। फिर c को झांप दिए, a और b के कोफिशिएंट में गुणा करेंगे 4 3 12। तो आ गया हमारा 20 15 और 12। तो हमें झांप झांप के गुणा करना है, इसलिए हम इसे कहते हैं तोपा तोपी मेथड। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। जैसे यहां दिया गया 2a बराबर 4b बराबर 5c। तो कैसे आप निकालोगे a अनुपात b अनुपात c, मुझे बताओ। a अनुपात b अनुपात c आपको निकालना, कैसे निकालोगे। a को झांप दिया, गुणा किया b और c के कोफिशिएंट से, 4 5 20। फिर b को झांप दिया, a और c के कोफिशिएंट को गुणा किया, 5 दूनी के 10। फिर c को झांप दिया, a और b के कोफिशिएंट को गुणा किया, 4 दूनी के 8। ठीक है, अब अगर इसमें कुछ कॉमन है तो हम कटा सकते हैं। 2 से सब कट जाएगा, 2 से ही कट जाएगा 10 बार में, 2 से ही 5 बार में, और 2 से ये 4 बार।
तो हमारा रेशियो आ गया 10:5:4। यहां देखिए 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d। तो हम कैसे बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, ठीक है, a b c d है ना। अब a को झांपेंगे, बाकी जितना का कोफिशिएंट है सबको गुणा कर देंगे। तो a को झांप दिया हमने, सबको गुणा करेंगे, 3 चौके 12 पचे 60। फिर b को झांपेंगे, बाकी को गुणा करेंगे, 2 चौके 8 पचे 40, ठीक है। फिर c को झांपेंगे, बाकी को गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6 पचे 30। d को झांपेंगे, बाकी को गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6 चौके 24। समझ में आया। अगर कुछ कॉमन है तो आप कटा सकते हैं। 2 से ही कट जाएगा 30 बार में, 2 से ही कट जाएगा 20 बार में, 2 से ही कट जाएगा 15 बार में, और 2 से कट जाएगा ये 12 बार में। तो हमारा उत्तर आ गया 30, 20, 15 और 12। 30, 20, 15 और 12। समझ में आया है, कोई दिक्कत। यहां देखेंगे 4a बराबर 5b, तो a अनुपात b का वैल्यू बताइए। 4a बराबर 5b, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं a अनुपात b, ठीक है। a को झांपेंगे, कोफिशिएंट में b आ जाएगा, b को झांपेंगे, यहां a आ जाएगा। देखो जब 2 को रहे ना तो सीधे इधर उधर कर दो। दिया गया 4a बराबर 5b ना, तो 5 को इधर 4 को उधर, a अनुपात b बराबर आ जाएगा 5:4, है ना आसान। 4a बराबर 5b, तो a अनुपात b, 5 इधर 4 इधर, 5:4। जैसे किसी ने आपसे कहा 7x बराबर 8y, तो x अनुपात y बराबर इधर उधर कर दो, 8:7। ये ऐसा चीज है ना कि आपको बार बार आते रहेगा, कहीं कोई क्वेश्चन बनाएंगे वहां पर इस तरह के पैटर्न आ जाएगा। तो 7x बराबर 8y, तो x अनुपात y बराबर 8:7। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा कुछ अलग हो गया। यहां दिया गया मेरे प्यारे बच्चों a बट्टा में 4 बराबर b बट्टा में 5 बराबर c बट्टा में 6। तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू बताइए। इससे आसान क्वेश्चन होता ही नहीं है, बना ही नहीं है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, सीधे उलट दो ना यार, आ जाएगा रेशियो। कहेगा सर जी यहां तोप के गुणा नहीं करेंगे, यहां तोपा तोपी मेथड नहीं लगाएंगे। यहां कर सकते हैं गुणा, लेकिन अगर इसको झांपेंगे तो इसका कोफिशिएंट 1/5 है, इसका कोफिशिएंट 1/6 है। 1/5 का गुणा 1/6 से होगा, फिर थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ जाएगा। तो यहां पर क्या करना है कि जब भी इस तरह के कोफिशिएंट रहे जो बट्टा में रहे, नीचे में रहे, उसको उलट दो। क्या करो? उलट दो। a/4 बराबर b/5 बराबर c/6, तो 4 को ऊपर भेज दो, इस 5 को भी ऊपर भेज दो, और 6 को भी ऊपर भेज दो। तो a, b और c का रेशियो आ गया 4:5:6। दिया गया है a/4 बराबर b/5 बराबर c/6, और हमको निकालना a अनुपात b अनुपात c, तो a अनुपात b अनुपात c आ गया 4:5:6। क्लियर है? कोई दिक्कत? सीधे उलट देना है। क्या करना है भाई? सीधे उलट देना है। अगला एग्जांपल लेते हैं। देखो यहां दिया गया 4/5a। क्या दिया गया है भाई? 4/5a बराबर 6/7b बराबर 8/9c, और हमसे पूछा गया a अनुपात b अनुपात c। क्या पूछा गया? a अनुपात b अनुपात c। 4/5a बराबर 6/7b बराबर 8/9c, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? कुछ नहीं करना है, उलट देना है। 4/5 को उल्टेंगे 5/4 हो जाएगा। ये 6/7 को उल्टेंगे 7/6 हो जाएगा। 8/9 को उल्टेंगे 9/8 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों, बाबू, सोना, सुगा, आप मुझे बताओ कि ये रेशियो अच्छा लग रहा है? कहोगे सर जी ये तो रेशियो अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है जी? क्योंकि ये p/q के रूप में है, बट्टा के रूप में है। बट्टा देख के दिमाग खट्टा हो जाता है। तो इसे हमें सुंदर बनाना होगा। सुंदर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? नीचे वाले को साफ करना होगा। अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा लगेगा कब? जब नीचे वाला साफ रहेगा तब। तो नीचे वाला साफ करना है, यानी 4, 6 और 8 को साफ करना है। तो 4, 6, 8 साफ कब होगा? जब 4, 6, 8 कट जाएगा तब होगा।
तो उसके लिए हमें 4 6 8 का एलसीएम लेना होगा। तो 4 6 8 का एलसीएम कितना आएगा भाई? 4 6 8 का एलसीएम आएगा 24। तो 24 से हम सब जगह गुणा कर देंगे। देखो 4 से 24 कट जाएगा 6 बार में, 6 से 24 कट जाएगा 4 बार में, और 8 से 24 कट जाएगा 3 बार में। ये हो गया 6 5 30, 7 चौके 28 और 9 तिया 27। क्लियर है? 30 28 और 27, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन पे, 7 नंबर क्वेश्चन पे। ए का 2 गुना, बी का 3 चौथाई, सी का 20% बराबर है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। अब देखो क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल जो है बढ़ गया, लेकिन चीज वही है, वैसे ही बनेगा। ए का 2 गुना, ए का 2 गुना, ठीक है। ए का 2 गुना, बी का 3 चौथाई का मतलब गुणा होता है, बी का 3 चौथाई, सी का 20%। 20% के मतलब 1/5 होता है। देखो 20%, 20 जस के 10। अब प्रतिशत के चिन्ह हट्टी या नीचे में 100 सट्टी। प्रतिशत के मतलब होता है कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 होता है। तो ये जो परसेंट का चिन्ह हटेगा ना, नीचे में 100 आ जाएगा। कहा गया ए का 2 गुना, बी का 3 चौथाई, सी का 20% बराबर। ये सब क्या है भाई? बराबर है। अब आराम से हम यहां से रेशियो निकाल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी का। मैंने क्या बताया कि जब भी कोफिशिएंट भिन्न में रहे उसको उलट दो। क्या करो भाई? उलट दो। या ए का कोफिशिएंट है ए गुणे 2/1, बी का कोफिशिएंट है बी गुणे 3/4 और सी का कोफिशिएंट है सी गुणे 1/5। तो अब हमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो 2/1 को उल्टेंगे, ये हो जाएगा 1/2। 3/4 को उल्टेंगे, ये हो जाएगा 4/3। 1/5 को उल्टेंगे, हो जाएगा 5/1। रेशियो आ चुका है। लेकिन अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बट्टा में है। अच्छा लगेगा कब? जब नीचे वाला साफ रहेगा तब। तो आइए नीचे में देखिए, यहां नीचे में 2 है, यहां 3 है और यहां 1 है। तो 2 3 और 1 तीनों को साफ करना है। 2 को भी साफ करना है, 3 को भी साफ करना है और 1 को भी साफ करना है। तो हम 2 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 6। और उस 6 से हम सब जगह गुणा करेंगे, ठीक है। 2 तिहाई 6, 3 दूनी के 6। ये आ गया हमारा 3 अनुपात 8 अनुपात 6 5 30। हमारा आंसर आ गया 3 अनुपात 8 अनुपात 30। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको समझ गए? लिखना नहीं है, आपका बोर्ड पीडीएफ जो है आपके पास मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहा गया? कहा गया कि ए का 2/3, बी का 1/4, सी का 3 गुना बराबर है। ए का 2/3 बराबर बी का 1/4 बराबर सी का 3 गुना और डी का 15%। 15% को अगर आप भिन्न में बदलते हैं प्यारे बच्चों, तो 15/100, 5 तिहाई 15, 5 से 20 अर्थात 3/20। तो इस 15% के बदले में हम लिख सकते हैं 3/20। ध्यान से सीखना। कहा गया ए का 2/3, बी का 1/4, सी का 3 गुना, डी का 15%, सब बराबर है। ए का 2/3, बी का 1/4, सी का 3/1, डी का 15% बराबर है। अब यहां से निकालेंगे हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ये 2/3 को लिख सकते हैं हम 3/2, 1/4 को लिख सकते हैं 4/1, 3/1 को लिख सकते हैं 1/3 और 3/20 को लिख सकते हैं 20/3। ये हमारा रेशियो आ चुका है प्यारे बच्चों। आप बताओगे क्या ये रेशियो अच्छा लग रहा है? तो सर जी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर हम पूछेंगे अच्छा लगेगा कब? तो कहेगा सर जी नीचे वाला साफ रहेगा तब। तो आइए नीचे वाले को साफ करते हैं। डिनोमिनेटर को, यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 3 है, यहां 3 है। तो 2 1 3 3 को साफ करने के लिए हमें 2 1 3 3 के एलसीएम से गुणा करना होगा। 2 1 3 3 के एलसीएम क्या आएगा? 6। 6 से सब जगह गुणा कर देंगे। आइए, 2 से 6 कट गया 3 बार में, 3 से 6 कट गया 2 बार में, 3 से 6 कट गया 2 बार में। यहां देखेंगे 3 तिहाई 9, 4 6 24, 2 एकम 2, 20 दूनी के 40। तो ये हमारा आंसर आ गया 9 24 2 40। आप लिखेंगे, ठीक है।
स्पष्ट है? कोई दिक्कत? चलते हैं आगे। देखेंगे अब नई बातें सीखने वाले हम लोग, व्युत्क्रमानुपात, इनवर्स रेशियो। क्या सीखने वाले हैं? इनवर्स रेशियो। ये इनवर्स रेशियो होता क्या है? रेशियो के व्युत्क्रम के रेशियो को इनवर्स रेशियो कहते हैं। अगर कोई रेशियो दिया रहे, उसका व्युत्क्रम कर दिया जाए और व्युत्क्रम करने के बाद उसका रेशियो निकाला जाए, तो जो नया रेशियो आता है उसे ही तो इनवर्स रेशियो कहा जाता है। ठीक है? व्युत्क्रमानुपात समझिए, सीखिए मेरे प्यारे बच्चों। कहा गया A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? व्युत्क्रमानुपात, ठीक है? व्युत्क्रमानुपात यानी व्युत्क्रम का अनुपात। 2 का व्युत्क्रम क्या होगा बताओ? 1/2। 3 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/3। और 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/4। इनवर्स रेशियो इसका आ चुका है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। लेकिन आप मुझे बताएंगे, क्या यह रेशियो अच्छा लग रहा है? कहेंगे सर अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि यह बट्टा में है। इंटीजर में रहता तो अच्छा लगता, पूर्णांक में रहता तो अच्छा लगता, बट्टा देख के दिमाग खट्टा हो गया। तो भाई इसको अच्छा बनाने के लिए हम नीचे वाले को साफ करेंगे। यहां नीचे में 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है। 2, 3, 4 का लघुत्तम क्या होगा? 12। तो 12 से आइए हम लोग सब जगह गुणा कर लेते हैं। 2 से 12 कट गया 6 बार में, 3 से 12 कट गया 4 बार में, और 4 से 12 कट गया 3 बार में। तो ये आ चुका हमारा 6, 4, 3। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे तो आपने बनाया ही, इसे आप और जल्दी कैसे बना सकते हैं? ठीक है, व्युत्क्रमानुपात आपको निकालना है, तो जरूरी नहीं कि आप एकदम पूरा प्रोसेस से व्युत्क्रम करके अनुपात निकालिए। नहीं नहीं नहीं, यहां पर बड़ा आसानी से हम व्युत्क्रमानुपात निकाल सकते हैं। यदि दिया गया सभी रेशियो इंटीजर में हो, पूर्णांक में हो, तो व्युत्क्रमानुपात निकालने के लिए हम तोपा-तोपी मेथड का प्रयोग करेंगे। ये तोपा-तोपी मेथड क्या है? वही तोपा-तोपी मेथड है जो थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है रिलेशन टू रेशियो निकालने में। तो यहां उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने 2 को झांप लिया तो 3 और 4 का गुणा कर देंगे, 4 3 12। फिर हम 3 को झांप लिया, 2 और 4 का गुणा कर देंगे 8। फिर हम 4 को झांप लिया, 2 और 3 का गुणा कर देंगे 6। अगर कुछ कॉमन है तो कटा देंगे। 2 से कटा 6 बार में, 2 से कटा 4 बार में, 2 से कटा 3 बार में। तो ये हमारा रेशियो आ चुका प्यारे बच्चों 6, 4 और 3। देखो पिछला बार भी 6, 4, 3 आया। तो दी गई सारी रेशियो अगर इंटीजर में है और उनका इनवर्स रेशियो निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, तोपा-तोपी मेथड लगा देना है। यानी जो रिलेशन टू रेशियो में लगाते थे मेथड, वो मेथड इनवर्स रेशियो में भी लगेगा सब जगह। ठीक है, देखो अगला एग्जांपल देखो। ABC बराबर 4:5:2 का व्युत्क्रमानुपात बताओ, इनवर्स रेशियो बताओ। आप बताओ मुझे इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा? व्युत्क्रमानुपात बताओ क्या होगा? भाइयों बहनों, तोपा-तोपी मेथड लगा देंगे। 4 को झांपेंगे, 5 और 2 का गुणा करेंगे, 5 दूनी के 10। 5 को झांपेंगे, 4 और 2 को गुणा करेंगे 8। 2 को झांपेंगे, 4 और 5 को गुणा करेंगे 20। अब देखिए अगर कुछ कट रहा है, 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में। तो इनवर्स रेशियो आ गया हमारा 5, 4, 10। इनवर्स रेशियो के लिए भी हम झांप करके तोप करके गुणा कर लेंगे। यहां देखो, यहां इनवर्स रेशियो निकालना है, A अनुपात B अनुपात C। कहेगा सर जी यहां भी हम तोप के गुणा करेंगे। अरे भाई यहां क्यों करोगे? इनवर्स रेशियो यानी इनवर्स का रेशियो। यहां देखो ना, इनवर्स कर दोगे आसानी से हो जाएगा।
वैसे भी होगा, लेकिन जहां जब काम आसानी से हो रहा है तो कठिन मेथड क्यों लगाना हमें, हैं? बाबू, कहा गया 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 का अनुपात क्या होगा, तो 1/4 का इन्वर्स 4 हो जाएगा, 1/5 का इन्वर्स 5 हो जाएगा, 1/6 का इन्वर्स 6 हो जाएगा। हमारा रेशियो आ चुका 4:5:6। आया क्या? इस क्वेश्चन का देखो, 4 नंबर क्वेश्चन, आंसर 4 नंबर बनाने जा रहे हैं हम। कहा गया 3/4 अनुपात 6/7 अनुपात 8/9 का व्युत्क्रमानुपात बताओ। इसका व्युत्क्रमानुपात हमें निकालना है, इन्वर्स रेशियो निकालना है। ठीक है, 3/4 का इन्वर्स कर देंगे सीधे 4/3, 6/7 का इन्वर्स कर देंगे 7/6, 8/9 का इन्वर्स कर देंगे 9/8। देखो जो फ्रैक्शन में रहे ना, पूरा प्रोसेस से भाव इन्वर्स कर दो, इंटीजर में रहे तो तोपा तोपी मेथड लगाओ, तोप तोप के गुणा कर दो। तो यहां हम इसको उलट देंगे, 3/4 को उल्टे 4/3, 6/7 को उल्टे 7/6, 8/9 को उलट दिए 9/8। अब ये रेशियो आ चुका, अच्छा नहीं लग रहा तो नीचे वाले को हम साफ करेंगे। नीचे में यहां 3 है, यहां 6 है, यहां 8 है, 3, 6, 8 को साफ करना है तो 3, 6, 8 का हम एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 24, और उस 24 से हम सब जगह गुणा कर देंगे। 3 से 24 8 बार में, 6 से 24 4 बार में, और 8 से 24 3 बार में। ये 4 8 32, 7 चौके 28 और 9 तिया 27, तो 32, 28 और 27 आ चुका हमारा। एक बार फिर से देखेंगे, 3/4 को इन्वर्स कर देंगे 4/3, 6/7 का इन्वर्स कर देंगे 7/6, 8/9 का इन्वर्स कर देंगे 9/8। रेशियो अच्छा नहीं लग रहा है तो 3, 6, 8 का लघुत्तम लेंगे, 24 से सब जगह गुणा करेंगे, 3 8 24, 6 चौके 24, 8 तिया 24, ये 4 8 32, 7 चौके 28, 9 तिया 27। तो आ गया हमारा 32:28:27। स्पष्ट है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। रेशियो बैलेंस, अब हम लोग सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अनुपात और समानुपात का रेशियो को बैलेंस करना। बैलेंस करने का जरूरत कब पड़ती है? जब प्रश्न में 2 या 2 से अधिक अनुपात दिया रहता है और अनुपात का बात मैच नहीं करता है, तो उस मैच कराने के लिए हम लोग अनुपात को बैलेंस करते हैं। आइए सीखते हैं रेशियो बैलेंसिंग। यहां दिया गया A/B = 4:5। देखेंगे अगर हम इसे बनाते हैं, A/B 4:5, यानी A का वैल्यू जब 4 है तब B का वैल्यू 5 है। A/B 4:5, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब A का मान 4 लेंगे तब B का मान 5 लेंगे। A/B 4:5, यानी जब हम A का मान 4 लेंगे तब B का मान 5 लेंगे। B/C 5:6, यानी जब B का वैल्यू हम 5 लेंगे उस समय C का वैल्यू 6 लेंगे। A/B 4:5, यानी जब जब A का वैल्यू 4 लेंगे तब हम B का वैल्यू 5 लेंगे, और जब हम B का वैल्यू 5 लेंगे तब C का वैल्यू 6 लेंगे। हमेशा नहीं, जब A का वैल्यू 4 तब B का वैल्यू 5, जब B का वैल्यू 5 तब C का वैल्यू 6। जब A का वैल्यू हम 4 लेंगे तब B का वैल्यू 5 लेंगे, और जब B का वैल्यू हम 5 लेंगे तब C का वैल्यू हम क्या लेंगे? 6 लेंगे। तो बताइए कि जब A तब B तब C क्या होगा? तो भाइयों कहेंगे जब A 4 है तब B 5 है, और जब B 5 है, ये रेशियो क्या है ना, ऑलरेडी बैलेंस है। क्यों ऑलरेडी बैलेंस है? क्योंकि कह रहा है यहां भी B का वैल्यू 5 है, इसमें भी B का वैल्यू 5 है, इस दोनों रेशियो में, इस रेशियो में भी B का वैल्यू 5 है, इस रेशियो में भी B का वैल्यू 5 है। यहां में बैलेंस नहीं करना है, बैलेंस है, क्योंकि ये भी कह रहा है B 5, ये भी कह रहा है B 5, तो हमें लड़ाई ही नहीं होगा। A का वैल्यू 4 तो B का वैल्यू 5, और ये भी कह रहा है B का वैल्यू 5। कहेंगे ठीक है यार, हम भी तो 5 ही बोल रहे हैं, हम कौन 6 बोल रहे हैं? B का वैल्यू 5, ठीक है, B का वैल्यू 5 तो C का वैल्यू 6।
तो यहां हमें बैलेंस नहीं करना पड़ा क्योंकि यह हमारा अनुपात बैलेंस था। अब दिक्कत कब होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि जब a अनुपात b का वैल्यू 4 अनुपात 5 है, तब b अनुपात c का वैल्यू 6 अनुपात 7 है। ये हो गया लड़ाई का बात। इस रेशियो में कहा गया b को 5 लेना, इस रेशियो में कहा गया b को 6 लेना। ये कह रहा है जब a 4 लेना तब b 5 लेना, और ये कह रहा है कि जब b 6 लेना। कहेंगे हाँ, तुम तो कह रहे हो b 5 लो और तुम कह रहे हो b 6 लो। यही हो गई लड़ाई की बात। ये कह रहा है कि b को 5 ले लो भाइयों एवं बहनों, लेकिन ये कह रहा है b को 6 ले लो। हो गई ना झगड़े वाली बात। एक ने कहा b को 5 लो, दूसरे ने कहा b को 6 लो। तो जब बातों में असहमति हो जाए वही तो बैलेंस करना होता है, और उसी को कहते हैं बैलेंस करना। तो बातों में असहमति है। ये कह रहा है b का मान 5 है, यहां कह रहा है b का मान 6 है। तो b का मान एक ने कहा 5 है, दूसरे ने कहा 6 है। तो 5 और 6 दोनों को हम एक जगह पे लाएंगे, एक जगह पे लाकर के बात मनाएंगे। 5 और 6 दोनों एक जगह पे आए, और जिस जगह पे आए मिलने के लिए उस जगह का नाम है एलसीएम। जब भी दो संख्याओं को मिलन कराना हो ना, तो एलसीएम को बुलाते हैं। एलसीएम इज द फर्स्ट मीटिंग पॉइंट, लाइक टू पार्क, कोई होटल ईटीसी। कोई होटल फर्स्ट मीटिंग नहीं होता है, मतलब ऐसे ही कह दिए। पहली बार जहां मिलन हो, 5 और 6 का पहली बार मिलन कहां होगा? 5 और 6 का मिलन होगा पहली बार 30 पे। तो भाइयों बहनों, इस 5 ने भी तय किया कि हम 30 पे पहुंच जाएंगे शाम के 4:30 बजे, और 6 ने भी तय किया कि पहुंच जाएंगे हम 30 पर शाम के 4:30 बजे। तो ये 5 को अगर हम 30 पे पहुंचाना चाहें तो 5 30 पे तभी पहुंचेगा जब इसमें 6 से गुणा होगा। रेशियो का यही रूल कहता है कि अगर एक आदमी में आप 6 से गुणा करेंगे तो मेरे दूसरे पार्टनर में भी आपको 6 से गुणा करना ही पड़ेगा। इस 5 को अगर हम 30 पे पहुंचाए तो 6 से गुणा किए, तो यहां भी हमें 6 से गुणा करना होगा। तो यहां 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24। तो ए और बी का ये रेशियो हुआ 24-30। इस 6 को हम 30 पे पहुंचाए तो हमें 5 से गुणा करना पड़ा। 6 30 पे पहुंचा तो 5 से गुणा करना पड़ा। यहां 5 से, तो इसके पार्टनर में भी 5 से, 7 5 35। अब हमारा ए बी और सी का झगड़ा खत्म हुआ, क्योंकि ये भी कह रहा है बी को 30 ले लो, ये भी कह रहा है बी को 30 ले लो। तो आसानी से हम कहेंगे कि ए को 24 ले लो, और दोनों ने सहमति किया है कि बी को 30 ले लो और सी को 35 ले लो। हो गया 24 30 35। ये हुआ अनुपात बैलेंस करना। लेकिन आजकल मॉडर्न में क्या चल रहा है बैलेंस करने के लिए? एक शानदार तरीका जिसमें आपको दिमाग नहीं दिल लगाना पड़ता है। दिमाग तो सब लोग लगा लेते हैं, लेकिन दिल वाले लगाते हैं। दिमाग लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन दिल लगाना बड़ा ही आसान होता है। चलते फिरते आप दिल लगा लेते हैं, रास्ते पे, रोड पे, सड़क पे, ट्रेन में, क्लास में, कहीं भी आपका दिल लग जाता है, लाइब्रेरी में। तो दिल लगाने में आप बड़े एक्सपर्ट हैं, इसलिए दिल लगा के देखिए दिल कैसे लगाना है। ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 5 है। अब बी का वैल्यू 6 है तो सी का वैल्यू 7 है। कहा गया जब ए 4 लेना तब बी 5 लेना, जब ए 4 लेना तब बी 5 लेना, और जब बी 6 लेना तब सी 7 लेना। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? देखो, जब ए को 4 लेंगे तब बी को 5 लेंगे। ए के नीचे 4 रख दिया और बी के नीचे 5 रख दिया। बी के नीचे 6 रखना है तो बी के नीचे पहले से 5 रखा हुआ है, तो 6 रखना है तो थोड़ा सा और नीचे कर जाएंगे। तो बी के नीचे 6 तो सी के नीचे 7, तो 6 और 7 एक साथ लिख दिए। लेकिन थोड़ा सा नीचे, बी के नीचे ध्यान देना है कि 6 आना चाहिए। बी के नीचे 6 तो सी के नीचे 7। अब हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए एक ऐसे लाइन खींचे तो ये दोनों जगह थोड़ा खाली खाली हमको नजर आ रहा है। तो साइंस का रूल कहता है कोई जगह खाली नहीं है। खाली है ना तो उसके सामने वाले से भर दो। अगर शैंपू के डब्बा को दाबते हैं तो हवा निकलता है, और पानी में डाल के ऐसे छोड़ दोगे तो उसमें पानी भर जाता है। जो सामने पड़ा उससे वो भर गया। तो 5 के सामने खाली है मेरे प्यारे बच्चों, 5 को उधर धकेलेंगे और थोड़ा सा ही जाके भर देगा सी के नीचे। 5 के सामने खाली है तो 5 से उधर भर देंगे, ऐसे ठेल देंगे। उधर से 6 को ठेलेंगे, इस साइड आ जाएगा, ये ए के नीचे आ जाएगा। अब वर्टिकली गुणा कर देंगे। वर्टिकली मतलब खाड़ा खाड़ी।
6 का गुणा 4 से करेंगे, 6 चौके 24, 6 पाँचे 30 और 7 बचे 35। तो आप आसानी से इस तरीका से बैलेंस कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन की मदद से आप सीखेंगे। यहां एबीसी हमको निकालना है। ए का वैल्यू 2 है तो बी का वैल्यू 3 है, ठीक है। बी का वैल्यू 4 है तो सी का वैल्यू 5 है। अब देखेंगे, कहा गया जब ए 2 है तब बी 3 है, जब ए 2 है तब बी 3 है, जब बी 4 है तब सी क्या है, 5 है, ठीक है। तो इससे हम लोग बैलेंस कर लेंगे। ए का वैल्यू 2 तो बी का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4 तो सी का वैल्यू 5। बैलेंस करने के लिए वही आपका आजमाया हुआ नुस्खा, ठेला ठेली। 3 को ठेलेंगे सी को नीचे आ जाएगा, 4 को ठेलेंगे इधर आ जाएगा, खड़ा खड़ी गुणा कर देंगे, 4 दूनी के 8, 4 तिहाई 12, 3 पचे 15। तो आ गया हमारा 8, 12 और 15। उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा ये मेथड बैलेंस करने वाला, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, एक क्वेश्चन और है, बना लो। ए अनुपात बी बराबर, ए अनुपात बी बराबर 5:6, सी अनुपात बी बराबर 13:4। तो देखो भाई, ए का वैल्यू 4 तो बी का वैल्यू 6, गुड। अब यहां देख लो, थोड़ा सा ध्यान देना, सी अनुपात बी दिया गया है, सी अनुपात बी दिया गया है 13:4, लेकिन हमें यहां रखना है बी अनुपात सी। तो पहले बी को रखेंगे भाई, बी का वैल्यू 4, ये सब ध्यान देना होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बी के नीचे रखना है तो बी का मान रखेंगे ना, बी का मान 4 और सी का मान 13। बैलेंस करने के लिए खाली जगह को हम भर देंगे। 6 के सामने खाली है, इसको इधर भेज दिए, 4 के सामने खाली, इसको इधर भेज दिए, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 13 छक 78, 16, 24 और 78। पूरी तरह से स्पष्ट है, कोई दिक्कत, समझ में आया? चलें आगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन बनाइए। ए अनुपात बी बराबर 2:3, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, सी अनुपात डी बराबर 5:6। तो ए बी सी डी का हमें वैल्यू निकालना है। ए भाई यहां तो 4 गो आ गया, ए बी सी डी। देखो कितना आसान है। ए का वैल्यू जब 2 रखेंगे उस समय बी का वैल्यू हम 3 रखेंगे, जब बी का वैल्यू हम 4 रखेंगे उस समय सी का वैल्यू 5 रखेंगे। आ जाओ, जब सी का वैल्यू हम 5 रखेंगे उस समय डी का वैल्यू हम 6 रखेंगे। ए अनुपात बी 2:3, तो ए के नीचे 2 तो बी के नीचे 3, बी अनुपात सी 4:5, तो बी का वैल्यू 4 तो सी का वैल्यू 5, सी अनुपात डी 5:6, तो सी का वैल्यू 5 तो डी का वैल्यू 6। अब बैलेंस करने के लिए खाली जगह को भरेंगे, ये दोनों जगह खाली है, 3 के सामने खाली है तो 3 को हम पुश किए, सी के नीचे आया। देखना भाई यहां पे 2 सीट खाली है, सी के नीचे वाला भी डी के नीचे वाला भी, तो जिसके सामने खाली रहता है उसी से भर देते हैं। 3 के सामने खाली है, 3 को ठेले, सी के नीचे आया, एक बार और ठेल देंगे बाबू, डी के नीचे आ जाएगा। समझ में आया? अब इस 5 को ठेलो, 5 को ठेलो, डी के नीचे आ गया। कोई जगह खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है बाबू, कोई कोना खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। गम से खाली नहीं है दिल का कोना कोई, मैं रहूं ना रहूं ना रोना कोई। इधर देखो, 4 के सामने खाली है, 4 को ठेलेंगे यहां आ जाएगा, यहां 5 के सामने खाली है, 5 को ठेलेंगे यहां आएगा, एक बार और ठेलेंगे यहां आएगा, वर्टिकली गुणा करेंगे, 4 दूनी के 8 बचे 40, 3 चौके 12 पचे 60, 3 5 5, 3 पाँचे 15 पचे 75, 3 पाँचे 15 छक्का 90। अगर कुछ कॉमन है तो कटा दो, कुछ कॉमन है 2 से सब में भाग लगेगा नहीं, 40 60 75 90, ये आ गया आंसर। एनी प्रॉब्लम? हमको लगता है कि ये 5 से कट जाएगा यार, 5 से कटा दो, 5 से कटा दो 8 बार में, 5 से कटा दो 12 बार में, 5 से कटा दो 15 बार में, और 5 से कटा दो 18 बार में। तो आगे 8 12 15 और 18। स्पष्ट है पूरी तरह से? क्लियर है? ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं बैलेंस करने वाला, कुछ बढ़िया। यहां देखेंगे 2a बराबर 3b,
2a बराबर 3b, 4b बराबर 5c और 6c बराबर 7d। तो बताइए कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का वैल्यू क्या होगा। यहां अनुपात कुछ अलग अंदाज में दिया गया है, अनुपात रिलेशन में दिया गया, पहले इसे रेशियो में हमें बदलना होगा। ये जो 2a बराबर 3b दिया गया, इसे हम लोग लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2। ये 4b बराबर 5c दिया गया है, तो b अनुपात c बराबर लिख सकते हैं हम 5 अनुपात 4। और 6c बराबर 7d दिया गया, तो c अनुपात d बराबर लिख सकते हैं 7 इधर 6 इधर, 7 अनुपात 6। अब यहां से हमारा निकलेगा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। आइए, a के नीचे 3 तो b के नीचे 2, b के नीचे 5 तो c के नीचे 4। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? c के नीचे 7 तो d के नीचे 6। अब खाली जगह में वही ठेला ठेली, 2 को ठेलेंगे c के नीचे आ गया, एक बार और ठेलेंगे d के नीचे आ जाएगा, 4 को ठेलेंगे d के नीचे, आगे से ठेल दिए, पीछे से आओ, 5 को यहां पुश करेंगे यहां आया, 7 को पुश करेंगे यहां आया, एक बार और पुश करेंगे यहां आया। ठीक है, वर्टिकली गुणा करेंगे, 3 पाँचे 15 7 105, 2 पाँचे 10 7 70, 2 चौके 8 7 56, 2 चौके 8 छके 48। यह आ गया हमारा 105 70 56 48। क्या आया? 105 56 70 48। स्पष्ट है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है ना। अब और थोड़ा सा कुछ अलग बातें सीखते हैं। रेशियो कभी कभी कुछ अलग अंदाज में दे देता है और बच्चे उसमें अपना दिमाग लगाने लगते हैं, थोड़ा सा उन्हें दिक्कत होने लगता है, लेकिन आज के बाद नहीं होगा वो दिक्कत, हम सिखाने जा रहे हैं। देखो, a का 4/5 b है, a का 4/5 b है, तो a अनुपात b का मान बताइए। a का 4/5 b है, तो हमसे पूछा गया कि a अनुपात b बताइए। देखिए, a का मतलब गुणा, 4/5 कौन है भाई? b है, यानी a का 4/5 भाग के बराबर b है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, a अपने जगह पे, b को उधर बुला लिए a/b, और 4/5 उधर जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 4। लेकिन हमसे अगर यही चीज पूछा जाता तो हम क्या करते? हम यहां लिखते a और b और हम झट से बनाते। ठीक है, हम कैसे बनाते भाई? झट से। कैसे झट से बनाते? a अनुपात b, देखो हम देखते कि यहां रेशियो जो है कैसे दिया गया, भिन्न में दिया गया है। और रेशियो जब भी भिन्न में दिया रहे तो हमें यह देखना होता है कि रेशियो के सबसे ज्यादा नजदीक कौन है। जो नजदीक रहेगा वो नीचे वाला ले लेगा। नजदीक कहने का मतलब रेशियो से किसका रिश्ता है। जैसे बंटी की बबली, बंटी का रिश्ता किससे? बबली से। बबली का रिश्ता किससे? बंटी से। सोनू की टीटू की स्वीटी, वो फिल्म आया था। ठीक है, राम की सीता। तो देखना है कि का किस में लगा हो, से किस में लगा हो। जिसमें का और से लगा है मतलब वो नजदीकी है, देखने से भी लग जाता है कौन नजदीकी है। तो जो नजदीक रहेगा ना वो नीचे वाला ले लेगा। मोहन की पूजा, तो पूजा किसकी हुई? मोहन की हुई। तो जो नजदीक रहेगा ना उसका, रेशियो का, वो नीचे वाला ले लेगा। a का 4/5, ये 4/5 किसका है? a का है, ये a का है, तो a लेगा ना भाई इसको, मतलब इसके नीचे वाले को। a का 4/5 है, तो जिससे नजदीकी रहेगा ना वो नीचे वाला लेगा। तो a जो है नीचे वाला लेगा, a नीचे वाला लेगा, a लेगा 5।
तो बी क्या ले लेगा? 4। सीधी बात हम कहें मेरे प्यारे बच्चों कि जो का या से जुड़ा हो ना, वो नीचे वाला ले लेता है। जो का या से जुड़ा हो वो नीचे वाला ले लेता है। नीचे वाला कौन लेता है बताओ मुझे? जो का या से जुड़ा हो। जैसे यहां पे देखो, हमको निकालना है ए बी का 3/5 गुना है, तो ये 3/5 ए बी लिख दिए। ये जो रेशियो है इसका नजदीकी किससे ज्यादा है? तो सर जी ये तो बी का नजदीकी है, क्योंकि बी का है, तो बी से नजदीकी है तो बी को दो ना यार। ये बी का है तो बी लेगा इसका नीचे वाला। तो बी हो गया 5, ए हो गया 3, ए अनुपात बी 3:5। यहां देखो ए का 4 गुना बी है, तो 4 गुना को हम लोग लिख सकते हैं 4/1। 4 गुना क्या लिख सकते हैं? 4/1। अब यहां से देखो कितना आसान हो जाएगा ए अनुपात बी निकालना। रेशियो का जितना बेसिक है ना आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। ए का 4 गुना बी है, तो 4 गुना को लिख सकते हैं 4/1। अब इस 4/1 से नजदीक कौन है? ए और बी। तो कहिए सर ये नजदीक है क्योंकि ए का है, तो ए हो गया 1, बी कितना हो गया? 4, 1:4। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। यदि x का 3/5 भाग y के 4/9 भाग के बराबर है तो x और y का अनुपात बताइए। ये तो अलग क्वेश्चन है। देखो कितना इजी है। कहा गया मेरे प्यारे बच्चों x का 3/5 भाग, x का 3/5 भाग y के 4/9 भाग के बराबर है। तो ये कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 9 तिहाई 27x बराबर 4×5 20y। तो x अनुपात y बराबर 20 इधर 27 इधर, 20:27। ऑप्शन सी। समझ में आया? ये इजी क्वेश्चन था। x का 3/5 भाग y के 4/9 भाग के बराबर है। x का मतलब गुणा 3/5 भाग y के 4/9 भाग के बराबर है, तो x अनुपात y बताइए। ये कर दिए। 9 तिया 27x बराबर 4×5 20y। x अनुपात y ये उधर उधर हो जाता है, थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे। चलिए 11। a का 3/7 भाग, b का 2/3 भाग तथा c का यदि a b का 3/7 भाग है। देखेंगे क्वेश्चन थोड़ा अलग है। a b का 3/7 भाग है, a जो है b का 3/7 भाग है, b जो है c का 2/3 भाग है, c जो है d का 1/2 भाग है। तो a b c d का मान बताइए। यहां समझिए a अनुपात b हम कैसे निकाल सकते हैं। कहा गया a b का 3/7 भाग है। थोड़ा समझना, एक कॉमा दिया गया है, b का 3/7 भाग है, a b का 3/7 भाग है, b c का 2/3 भाग है, c d का 1/2 भाग है। तो यहां का से कौन जुड़ा हुआ है? ये। और कास के नजदीकी कौन है? b। b लेगा नीचे 7, a लेगा 3। यहां आ जाओ, b अनुपात c आ जाओ। इस रेशियो का नजदीक कौन है? c। जो का से जुड़ा रहेगा वो नजदीक होता है, जो नजदीक रहता है वो नीचे वाला ले लेता है। c 3 b 2। यहां से आओ, c अनुपात d। इस रेशियो के नजदीक कौन है भाई? d। तो d ले लेगा 2 और c ले लेगा 1। अब बैलेंस करने के लिए सदियों से आजमाया हुआ नुस्खा। कौन नुस्खा? ठेला ठेली मेथड। चलो यहां दिया गया a अनुपात b 3:7, ये 3 ये 7, ये 2:3 और ये 1:2। बैलेंस करने के लिए हम ठेला ठेली मेथड लगाएंगे। 7 को ठेलेंगे यहां आएगा, एक बार और ठेलेंगे यहां आ जाएगा। 3 को ठेलेंगे यहां आएगा, 2 को ठेलेंगे यहां आएगा, 1 को ठेलेंगे यहां आएगा, एक बार और ठेलेंगे यहां आएगा। 2 तिहाई 6, 7 दूनी के 14, 7 तिहाई 21, 7 तिहाई 21 दूनी के 42, 6 14 21 और 42। ये रहा हमारा ऑप्शन ए। क्लियर है? कोई दिक्कत? स्पष्ट है ना? चलो भाई अब आ जाओ समान अनुपात। यहां से अब नई बातें शुरू हो रही है। समानुपात की। समानुपात क्या है ये आप पहले से जान रहे हैं, बस इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो गया है। ठीक है ना?
चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक शायरी आप लोगों के लिए कि फूल बन के मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा के हर गम भुलाना जिंदगी है, अपने जीत पर तो यूं सब खुश हो लेते हैं, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, जैसे कहीं पे लिखा रहे a बटा b, ध्यान से समझिएगा, कहीं पे लिखा रहे a बटा b बराबर c बटा d। क्या लिखा रहे? a बटा b बराबर c बटा d। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं भाई मेरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, a का गुणा d से कर दो, a गुणे d, और b का गुणा c से कर दो, b गुणे c। ऐसा हम लोग करते हैं। कहीं पर लिखा रहे a बटा b बराबर c बटा d, तो कहते हैं a का गुणा d से कर दो, b का गुणा c से कर दो, a गुणे d बराबर b गुणे c। करते हैं कि नहीं करते हैं? यही चीज अगर हम अनुपात के भाषा में लिखें, यही चीज अनुपात के भाषा में लिखें, तो a बटा b को हम लोग लिखेंगे a अनुपात b, और c बटा d को लिखेंगे c अनुपात d। a बटा b को क्या लिखेंगे? a अनुपात b, और c बटा d को लिखेंगे c अनुपात d। और ये जो बराबर का चिन्ह है मेरे प्यारे बच्चों, इस बराबर के लिए हम देते हैं 4 गो बिंदु। इस बराबर के लिए क्या देते हैं? 4 गो बिंदु। ठीक है, ये बराबर ही है। ये कहता है a और b में जो अनुपात है समान अनुपात है c और d में, इसको हम लोग पढ़ते हैं समान अनुपात। जो समान प्लस अनुपात मिलके बन जाता है समानुपात। तो यहां a और d का गुणा हुआ, तो यहां भी गुणा होगा a और d का, a का गुणा d से। b और c का गुणा हुआ, तो यहां भी गुणा होगा b और c का, b का गुणा c से। तो यहां हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहां क्या कहेंगे? यहां कहेंगे कि बाहर वाला का चक्कर बाहर वाला से चल रहा है और अंदर वाला का चक्कर अंदर वाला से चल रहा है। बाहर वाला का सेटिंग बाहर वाला से, ए का सेटिंग डी से, बी का सेटिंग सी से, यानी ए गुणे डी बराबर बी गुणे सी। याद रखना है कि अंदर वाले का गुणनफल बराबर बाहर वाले का गुणनफल। याद कैसे रखना है? अंदर वाले पदों का गुणनफल बराबर बाहर वाले पदों का गुणनफल। याद कैसे रखना है प्यारे बच्चों, बताओ? अंदर वाले पदों का गुणनफल बराबर बाहर वाले पदों का गुणनफल। चलिए, यहां जो क्वेश्चन है आप देखेंगे, 8 का गुणा x से करेंगे 8x। यहां जो क्वेश्चन है कैसे हम बना सकते हैं? 8 का गुणा x से करेंगे 8x, बाहर वाले का गुणनफल बाहर वाले से, अंदर वाले गुणनफल अंदर वाले से। 25 का गुणा 56 से, 25 गुणे 56। अब देखो भाई, 8 एकम 8, 8 सते 56, तो x का वैल्यू आ गया 25 7 175। स्पष्ट है? एक क्वेश्चन और देखेंगे यहां पे जो है, ठीक है, 15 का गुणा x से 15x बराबर 12 का गुणा 20 से, 12 गुणे 20। समझ में आया? आप कटा सकते हैं इसको, 5 तिहाई 15, या सीधे लिखिए ना, x बराबर 12 गुणे 20 बटा में 15। 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 3 चौके 12, 4 4 चौके 16। तो क्वेश्चन के उत्तर आ गया 16। क्लियर है कि समानुपात क्या होता है? समानुपात क्या होता है? चलिए अब आइए, अब कहा गया ए और बी का मध्यानुपात क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। ठीक है, थोड़ा समझना। कहीं पर मैं लिखा गया P अनुपात Q समान अनुपात R अनुपात S। क्या लिख दिया गया? P अनुपात Q अनुपात समान अनुपात R अनुपात S। तो यहां पे जो है ना नाम दे दिया गया, क्योंकि Q और R बीच में है, P शुरुआत में है और S लास्ट में है। ठीक है थोड़ा समझना, कुछ नई बातें हैं। P शुरुआत में हो गया, Q और R बीच में हो गया, S साइड में हो गया। तो P को हम लोग बोलते हैं प्रथम समानुपात। प्रथम समानुपात।
इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। इसको बोलते हैं हम लोग तृतीया समानुपात। एस नहीं, मतलब एस की जगह कुछ भी हो सकता है, हम तो ऐसे ही अपने मन से PQRS रख दिया हमने। आप कुछ रख सकते हैं, ABCD रख सकते हैं, MNOP रख सकते हैं, सीता गीता बबीता रीता जो रख सकते हैं, ठीक है ना, जो आपके मन में आए नाम वो रख सकते हैं। तृतीया समानुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये जो है बीच में Q और R, ये जो Q और R है इसको हम लोग बोलते हैं मध्या समानुपात या मध्यानुपात भी बोलते हैं, मध्यानुपात, क्योंकि ये बीच में है। इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। ये हो गया प्रथम समानुपात, ये तृतीया समानुपात, ये हो गया मध्या समानुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। तो जब भी आपसे कहीं मीन प्रोपोर्शन पूछा जाए ना, इसका मतलब होता है कि फर्स्ट और थर्ड दे दिए हैं, हम आपसे बीच वाला पूछ रहे हैं। फर्स्ट और थर्ड दे दिए, कौन पूछ रहे हैं भाई? बीच वाला पूछ रहे हैं। जैसे यहां पर आपसे पूछा गया ए और बी का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, ध्यान देंगे, इसको हम बनाने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो माना कि मध्यानुपात मीन प्रोपोर्शन x है। मान लिया कि मध्यानुपात x है, लेट मीन प्रोपोर्शन इज x। तो a और b क्या है? a है फर्स्ट प्रोपोर्शन और b है थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो a हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन और ये x जो है इसको हमने मीन प्रोपोर्शन माना है। मीन यानी कि q और r। तो q और r दोनों के जगह पे हम x लिखेंगे, क्योंकि दोनों के बदले में हमने x माना है। तो q के बदले में भी x समान अनुपात और r के बदले में भी x, q के बदले में भी x और r के बदले में भी x, और b जो है थर्ड प्रोपोर्शन का यहां काम करेगा। माना कि a और b का मीन प्रोपोर्शन x है, तो x बीच में रहेगा, a शुरुआत में, b शुरुआत में। अब रूल क्या कहता है? अंदर वाला का गुणा अंदर वाला से, x का गुणा x से, x स्क्वायर, बाहर वाला गुणा बाहर वाला से, a का गुणा b से, ab। तो x बराबर आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर ab। तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? कि जब भी आपसे पूछा जाए कि a और b का मध्यानुपात क्या होगा, तो आप लिखेंगे रूट अंडर ab। a और b का मध्यानुपात होगा रूट अंडर ab। a और b का जब भी हमसे मध्यानुपात पूछा जाएगा तो a और b को गुणा करके वर्गमूल निकाल देंगे। x और y का मध्यानुपात क्या होगा? रूट अंडर xy। a और b का मध्यानुपात क्या होगा? रूट अंडर ab। कैटरीना और सलमान का मध्यानुपाती क्या होगा? रूट अंडर कैटरीना गुणे सलमान। ठीक है, गुड्डू और बबलू का मध्यानुपाती क्या होगा? रूट अंडर गुड्डू गुणे बबलू। तो यहां पर कहा गया 16 और 9 का मध्यानुपाती क्या होगा भाई? तो रूट अंडर 16 गुणे 9। तो भाई 144 का वर्गमूल 12। पूरी तरह से स्पष्ट है। आप सीख गए मध्यानुपाती क्या होता है, लिखेंगे। क्लियर? चलो यहां देखिए, कहा गया इतना और इतना का मध्यानुपाती क्या होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि a और b का मध्यानुपाती होता है रूट अंडर a गुणे b। तो इतना और इतना का मध्यानुपाती क्या होगा? अभी हमने पढ़ा है कि a और b का मध्यानुपाती होता है रूट अंडर a गुणे b। तो इसका मध्यानुपाती होगा रूट अंडर 6 + 3 √3 गुणे 8 - 4 √3। a और b का मध्यानुपाती रूट अंडर a गुणे b, रूट अंडर a गुणे b। ठीक है, आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान लगाइएगा। अब 6 जो है बारी बारी से दोनों से गुणा करेगा। 6 का गुणा 8 से, 6 × 8 = 48। 6 का गुणा इससे होगा तो 6 × 4 = 24 √3।
3√3 दोनों से गुणा करेगा तो 3√3 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 तिहाई 24√3, ये प्लस का गुणा माइनस से माइनस, 3√3 का गुणा 4√3 से हम लोग करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 3 का गुणा 4 से, 4 तिहाई 12, √3 का गुणा √3 से 3, ठीक है। ये देखो -24√3 ये प्लस 24√3 कैंसिल हो जाएगा, ये रूट जस्ट के 10। 48 में से 36 घटाएंगे अगर हम लोग तो आएगा हमारा 12। 48 में से 36 घटेगा क्या आएगा 12, और 12 को यदि हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 तिहाई 12। अब 2 को 2 है तो एगो 2 निकल जाएगा, 3 घेर आ जाएगा 2√3। समझ में आया? तो 6 + 3√3 और 8 - 4√3 का मध्यानुपाती आएगा 2√3। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ए और बी का तृतीय अनुपाती क्या होगा? देखो अब नई बात आ गई। ए और बी का तृतीय अनुपाती मैंने थोड़ा देर पहले बताया था आपको कि कहीं पे P अनुपात Q समान अनुपात R अनुपात S लिखा रहे तो इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन और इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपाती। ये जो S है इसको हम क्या बोलते हैं? तृतीय अनुपाती। तो अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया ए और बी का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो अगर हम बेसिक से बनाएंगे तो हम कहेंगे कि माना कि तृतीय अनुपाती x है। मान लिया तृतीय अनुपाती क्या है भाई? x है, यानी तृतीय अनुपाती अर्थात s का वैल्यू क्या है? x है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे P जस के तस अनुपात Q समान अनुपात R। अब देखो भाई समझो थोड़ा सा, एक P के जगह A हो जाएगा, ये B जो है ना इस बार मध्यानुपाती का काम करेगा, यानी यहां भी B यहां भी B, और तृतीय अनुपाती अर्थात S के जगह हम क्या मानेंगे? X। A जो है प्रथम समानुपाती का काम करेगा, और ये जो B है, ये जो B है ये मध्यानुपाती का काम करेगा। B बीच वाला जो दोनों जगह उसको भर देगा, B यहां भी B यहां भी, और थर्ड प्रोपोर्शन की जगह X आ जाएगा। अब बाहर वाला का गुणा बाहर वाला से AX, अंदर वाला का गुणा अंदर वाला से B², तो X बराबर आ जाएगा B² बटा में A। तो ये जो X आया ना ये फॉर्मूला आ गया। जब भी हमसे कोई पूछेगा कि A और B का तृतीय अनुपाती क्या होगा, A और B का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो A और B का तृतीय अनुपाती होगा भाइयों बहनों B² बटा में A। A और B का तृतीय अनुपाती हो जाएगा B² बटा में A। ये जो आगे वाला पद है ना इसका स्क्वायर करके पहले वाला पद से हमें भागा कर देना है। A और B का तृतीय अनुपाती हो जाएगा B² बटा में A। जो बाद में बोलेंगे उसका स्क्वायर करना है, पहले वाले से भागा करना है। जैसे यहां पूछा गया 9 और 21 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो हम 21 का स्क्वायर करना है और भागा करना उसमें 9 से। 9 और 21 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो 21 का स्क्वायर बटा में 9, 21 का स्क्वायर होगा 21 गुणे 21 अब बटा में 9। देखो 3 तिहाई 9, 3 7 21, ये 3 7 21, 7 7 49, 49। क्लियर है? स्पष्ट है? कोई दिक्कत? चलो यहां आओ। दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करें, दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करें जिसका मध्य अनुपाती 18 और तृतीय अनुपाती 144 है। कहा गया दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करें, दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करें जिसका मध्य अनुपाती 18 और तृतीय अनुपाती 144 हो। अगर हम कॉन्सेप्ट से बनाएं थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं बना के दिखा देता हूं और ऑप्शन से भी बना देता हूं। दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करें जिसका मध्य अनुपाती 18 हो। मानते हैं दोनों संख्या A और B है, तो A और B का मध्य अनुपाती होगा, मान लेते हैं वो दो संख्या है A और B। कहा गया दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करें जिसका मध्य अनुपाती 18 और तृतीय अनुपाती 144 है। तो मान लिया वो दोनों संख्या A और B है, तो A और B का मध्य अनुपाती होगा √A गुणे B, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में 18 दिया गया, और कहा गया तृतीय अनुपाती 144 है, तो A और B का तृतीय अनुपाती हो जाएगा B² बटा में A, जिसका वैल्यू 144 है।
ए और बी का मध्यानुपाती रूट अंडर ए बी जिसका वैल्यू 18 है, ए और बी का तृतीय अनुपाती बी स्क्वायर बटा में जिसका वैल्यू 144 है। ये दोनों के मदद से हम हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ए गुणे बी बराबर 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हैं हम लोग बी स्क्वायर बराबर 144 गुणे ए। ठीक है, तो यहां से ए का वैल्यू आप बताएंगे तो कहेंगे ए का वैल्यू आएगा 324 बटा में ए। यही ए का वैल्यू यहां रख दो, बी स्क्वायर बराबर ये बी है 144 जस के 10 ए की जगह 324 बटा में बी। बी स्क्वायर को बी से गुणा करेंगे बी क्यूब। ठीक है, अब ध्यान लगाना मेरे प्यारे बच्चों, बी क्यूब ये हो जाएगा 144 गुणे 324। तो बी क्यूब 144 और 324 को यदि हम तोड़ते हैं तो 144 हो जाएगा हमारा 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16। ये क्यूब अभी हटाते हैं यहाँ से, ये क्यूब हटेगा, इधर क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, 144 को तोड़ते हैं, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 9 144 और 324 को भी अगर हम लोग तोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो 324 को आप तोड़ सकते हैं। देखो कितना आसानी से, 2 से तोड़ेंगे 16, ये 2 से 81 बार में कटा, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से 27, 3 9 27 और 3 3 9, तो 2 आया 2 बार और 3 आया 1 2 3 4 बार। ठीक है, अब यहां क्यूब रूट है। ये क्यूब रूट का मतलब होता है अंदर में कोई चीज 3 गो रहेगा तो बाहर में 1 गो आएगा। जैसे 2 3 बार है तो 1 2 निकल जाएगा, फिर 2 3 बार है फिर 1 2 निकल जाएगा, 3 3 बार है तो फिर 1 3 निकल जाएगा, पुनः 3 3 बार है तो फिर 1 3 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 36 आ गया। तो बच्चों ये बी का वैल्यू 36 आ गया, तो ए का वैल्यू निकालना है तो 324 बटा में 36। ठीक है, कट जाएगा 9 बार में, तो हमारा आ गया 9 और 36। लेकिन अगर हम लोग ऐसे बनाएंगे तो वक्त ज्यादा लग जाएगा, हमें इस प्रश्न को जल्दी बनाना होगा। तो जल्दी बनाने के लिए हमें प्रयोग करना होगा किसका? ऑप्शन मेथड का। तो अगर ऑप्शन मेथड से हम बनाते हैं, जैसे कहा गया है 2 ऐसी संख्याएं ज्ञात करें जिसका मध्यानुपाती 18 और तृतीय अनुपाती 144 है। तो हम लोग जानते हैं कि मध्यानुपाती यानी रूट अंडर ए बी का वैल्यू 18 आना चाहिए, तृतीय अनुपाती यानी बी स्क्वायर बटा में का वैल्यू 144 आना चाहिए। तो ऑप्शन से हम चेक कर लेंगे 6 और 42, रूट अंडर 6 गुणे 42। ठीक है, 6 गुणे 42, ना 6 का वर्गमूल निकलेगा ना 42 का। ठीक है, तो ये तो कभी नॉट इक्वल टू 18 होगा, तो ये चला गया। 9 और 36 को चेक करेंगे, रूट अंडर 9 गुणे 36, तो भाई 9 का वर्गमूल 18 आना चाहिए। 9 का वर्गमूल 3, 36 का वर्गमूल 6, 6 या 18 आ गया, तो ये सही हो गया। लेकिन दूसरा शर्त भी मंजूर होना चाहिए। दूसरा शर्त है बी स्क्वायर बटा में। तो बी का वैल्यू क्या है? 36, 36 का स्क्वायर बटा में ए का वैल्यू 9 है, इसका वैल्यू आना चाहिए 144। 36 गुणे 36 बटा में 9, 9 चौके 36, 36 चौके 144। ये दोनों शर्त को मान रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। तो आप इसे ऑप्शन से ही बनाएंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक्स और वाई 2 ऐसी संख्याएं हैं, एक्स और वाई 2 ऐसी संख्याएं हैं जिसका मध्य अनुपात 9 है, तृतीय अनुपात 243 है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। कहा गया एक्स और वाई 2 ऐसी संख्याएं जिसका मध्य अनुपात 9 है, तृतीय अनुपात 243 है। तो भाइयों बहनों मध्य अनुपात 9 होना चाहिए, यानी कि रूट अंडर ए बी यानी रूट अंडर 3 गुणे 9 का वैल्यू 9 होना चाहिए। ये नहीं हुआ। बी को चेक करते हैं, रूट अंडर 3 गुणे 27, 81 का वर्गमूल 9। वाह, मध्यानुपाती तो 9 हो गया। तृतीय अनुपाती 243, तृतीय अनुपाती होता है बी स्क्वायर बटा में यानी 27 का स्क्वायर बटा में ए का वैल्यू 3। तृतीय अनुपाती क्या होना चाहिए? 243। दोनों चेक करेंगे ना, एक शर्त हो गया, रूट अंडर ए बी का वैल्यू हमारा 9 आ गया, मध्य अनुपाती 9 आ गया। तृतीय अनुपाती के लिए बी स्क्वायर बटा में 27 का स्क्वायर बटा में 3, 27 का स्क्वायर होगा हमारा 27 गुणे 27 बटा में 3, 3 9 27 और 27 9 243। वाह, 243 भी आ गया। ये दोनों शर्त को मान रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। ठीक है, आइए, कहा गया 10 22 36 90 का द्वितीय समानुपाती बताइए। 10 नहीं है, 10 नंबर तो क्वेश्चन है।
कहा गया 22 36, 22 36 तथा 90 का द्वितीय समानुपाती बताइए। हमने मध्यानुपाती का फॉर्मूला पढ़ा, हमने तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला पढ़ा, लेकिन हमने द्वितीय अनुपाती का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो क्या करेंगे? देखो भाई, उसके लिए हम लिखेंगे 4 गो पद होता है ना, तो 1 2 3 4, समानुपाती में 4 गो पद होता है, 4 तक गिनती लिख दिए। ऐसा क्यों किए? क्योंकि यहां 3 गो दिया गया, 1 गो छोड़ा गया है। 3 देकर 1 छोड़ा गया, यानी 4 गो पद की बात होने लगी। तो 4 गो पद की जब बात होने लगी तो 1 2 3 4 लिख लो, और द्वितीय हमसे पूछा गया तो द्वितीय के नीचे x लिख लो, ठीक है। और बाकी को आप सजा दो, ये समानुपाती है। 22 यहां पे अनुपात समानुपात, 36 यहां पे, और लास्ट में 90, ठीक है ना। द्वितीय पूछा गया तो द्वितीय को x मान लो, बाकी को रख दो। 22 रख दिया यहां तो x रख दिए, उसके बाद 36 रख दिया, उसके बाद 90 रख दिया। अब बाहर वाला का सेटिंग बाहर वाला से, अंदर वाला का सेटिंग अंदर वाला से। 36x बराबर 22 गुणे 90, 18 दूनी के 36, 18 पचे 90, 2 से कटा 11 बार में, तो x का वैल्यू कितना आया भाई? 55। x का वैल्यू कितना आया बताओ? 55। एनी प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 38 55 106, प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए? कहा गया 21 38 55 और 106 में क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए? सब में से एक ही चीज घटाना है कि समानुपाती हो जाए। तो माना कि सब में से x घटाने पर 21 में से भी x घटाना है, 38 में से भी x घटाना है, 55 में से भी x घटाना है, 106 में से भी x घटाना है। देखो, समानुपाती होने का मतलब क्या हुआ? समानुपाती होने का मतलब जो रेशियो ये दोनों का है वो रेशियो ये दोनों का भी हो जाए। समानुपाती होता है जैसे 4 8, समानुपाती 12 24, ये दोनों का जो रेशियो है वही रेशियो ये दोनों का। देखो, 4 दूनी के 8 1 अनुपात 2, 12 दूनी के 24 1 अनुपात 2, या बाहर वाला का गुणा बाहर वाला से करोगे 24 चौके 96, ये 12 8 96, ऐसे भी हो सकता है। तो समानुपाती होने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों में जो रेशियो होता है वही रेशियो ये दोनों में है, या बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर अंदर वाले पदों का गुणनफल हो। कहा गया इन सब में से क्या घटाया जाए कि समानुपाती हो जाए? इन सब में से एक ही चीज घटाना है कि समानुपाती हो जाए। नहीं भाइयों बहनों, तो माना कि सब में से x घटाने पर, इसमें से भी x घटा दी, इसमें से भी x, इसमें से भी x, इसमें से भी x। अगर इसे हम बेसिक से बनाएंगे तो इन दोनों का गुणनफल बराबर इन दोनों का गुणनफल आना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, इसका गुणा इससे करेंगे एक द्विघात समीकरण बनेगा, फिर इसका गुणा इससे करेंगे ये भी एक द्विघात बहुपद बनेगा, तो फाइनली हल करेंगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगा, जो कि काफी कैलकुलेशन वाला हो सकता है। तो क्यों हम एक द्विघात समीकरण बनाएं? हम ऑप्शन से बना लेते हैं, ऑप्शन से बना लेते हैं भाई। सब में से एक ही चीज घटाना है। ऑप्शन चेक करते हैं। 21 में से 2 गया 19, 38 में से 2 गया 36, ये दोनों का जो रेशियो है वही रेशियो ये दोनों को होना चाहिए। 55 में से 2 गया 53, 106 में से 2 गया 104। भाई ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो अलग है, नहीं होगा। 4 को ट्राई करते हैं। 21 में से 4 गया 17, 38 में से 4 गया 34, 55 में से 4 गया 51, 106 में से 4 गया 102। ये देखो 17 दूनी के 34 1 अनुपात 2, यहां भी 1 अनुपात 2, यहां भी 1 अनुपात 2, यहां भी 1 अनुपात 2। हो गया हमारा आंसर ऑप्शन डी। स्पष्ट है पूरी तरह से? कोई दिक्कत नहीं ना? चलते हैं आगे। ये देखिए, जब x को 2 3 30 35 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती है। तो x + 7 x - 2 का मध्य अनुपात बताइए। कहा गया इन सब में अगर हम x को जोड़ देते हैं तो ये सब समानुपाती हो जाता है। तो बताइए इसका मध्य अनुपाती क्या होगा? तो भाइयों बहनों, यहां हमें x का वैल्यू निकालना होगा।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया। कहा गया जब x को इतना 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 में जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाती है, तो ये दोनों का मध्य समानुपात क्या होगा? सोचो। तो सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि इन चारों में क्या जोड़े कि मध्य समानुपात हो जाए। इन चारों में क्या जोड़े कि जो रेशियो इन दोनों का हो वही रेशियो इन दोनों का हो। बच्चों इस बार ऑप्शन मेथड फेल, क्योंकि ऑप्शन में ये थोड़े दिया गया कि क्या जोड़े कि समानुपाती हो जाए। ऑप्शन में तो पूछा ये दोनों का मध्य अनुपात, यानी पहले x निकालो, x का वैल्यू यहां रखो, उसके बाद मध्य अनुपात निकालो। तो यहां पे हमारा ऑप्शन मेथड फेल हो गया। सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि इन चारों में क्या जोड़ें कि मध्य अनुपाती हो जाए। तो बच्चों जब ऑप्शन मेथड फेल कर जाए तब क्या करना है? तब क्या करना है? हमें यह सोचना है कि यह मध्य अनुपाती है। हम ऐसे सोच लेंगे कि यह मध्य अनुपाती है। अगर यह मध्य अनुपाती होता तो बाहर वाला का सेटिंग बाहर वाला से होता कि नहीं? बताओ। 2 का सेटिंग 35 से होता और 3 का सेटिंग 30 से होता, अगर मध्य अनुपाती होता तो। और ये दोनों क्या होता? बराबर। ध्यान देना, ट्रिक सिखा रहे हैं। अगर मध्य अनुपाती होता तो बाहर वाला का सेटिंग बाहर वाला से, भीतर वाला का सेटिंग भीतर वाला से होता, और ये दोनों क्या होता? बराबर। इस बराबर में का एगो चिन्ह मिटका दो, ठीक है? सेम नीचे में रखो, सेम 2 35 माइनस 3 30, और ये जो गुणा है ना इसको थोड़ा सा ऐसे नट इसका ढीला करो और इस गुणा को प्लस बना दो, इस गुणा को भी प्लस बना दो, ये कोष्ट दे दो और यहां दे दो मॉड। इस मेथड से आपको पता चल जाएगा कि क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि समानुपाती हो जाए। जोड़े वाला में भी लगेगा, घटाए वाला में भी लगेगा। क्या जोड़े क्या घटाएं कि समानुपाती हो जाए। देखो करना क्या है, सोचना है कि अगर ये मध्य अनुपाती है तो मध्य अनुपाती है तो बाहर वाला का सेटिंग बाहर वाला से, भीतर वाला का सेटिंग भीतर वाला से। लिख दिया। सेम चीज नीचे में लिख देना, गुणा को थोड़ा सा टाइट करेंगे प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा। बाकी सब जेस करते 70 माइनस 90 बट्टा में 37 माइनस 33। मॉड यानी कि जो भी है पॉजिटिव लेना। 70 में से 90 गया 20, 37 में से 33 गया 4, माइनस 20 बटा में 4, 20 में 4 से भाग करेंगे 5। यानी कि अगर 5 को सब में जोड़ दें, 5 को सब में जोड़ दें तो ये हो जाएगा समानुपाती। अब 5 किसका वैल्यू आया? x का। जब x को सब में जोड़ा जाता है तो समानुपाती हो जाता है। x का वैल्यू 5 आया। अब हमसे पूछा गया ये दोनों का मध्यानुपाती बताओ, तो x के जगह 5 रखेंगे, 5 प्लस 7 और 5 माइनस 2, यानी 12 और 3 का हमको क्या निकालना है? मध्य समानुपाती। 12 और 3 का मध्य समानुपाती होगा। 12 और 3 का मध्य समानुपाती, a और b का मध्य समानुपाती रूट अंडर ए बी, 12 36 और 36 का वर्गमूल आ गया 6। क्वेश्चन का उत्तर आ गया 6। पूरी तरह से स्पष्ट है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ें। चलिए ध्यान लगाइएगा और गौर फरमाइएगा। यहां से आ गया सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन रेशियो। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन रेशियो बहुत इजी है, अगला क्लास में हम लोग करेंगे। आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सारे क्लास का बोर्ड पीडीएफ इस लेक्चर के साथ जोड़ दिया गया है और होमवर्क भी इस लेक्चर के साथ आपको मिल जाएगा। जो भी आज की क्लास में पढ़ें उसका बोर्ड पीडीएफ लोड करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, बनाएंगे और जो होमवर्क मिला है आपको पीडीएफ वाला उसको भी बनाएंगे। जय हिंद।